रिलेशन ये आ गया कि मेरा फॉरेंसिक स्किल या नॉलेज वहाँ काम आएगा, ये मैंने उस समय नहीं सोचा था। तो उस समय ये हुआ कि जब रातों रात जो क्रिमिनेशन किया गया उस बेटी का, तो मुझे ये समझ में आया कि दिन सबको दिखा करके, पूरी दुनिया को दिखा करके एविडेंसेस कैसे खत्म किए जा रहे हैं, एविडेंसेस की क्या वैल्यू है। फॉरेंसिक में ये सारी चीजें पढ़ चुकी थी और मुझे ये लगा कि अगर ये सारी एविडेंसेस ऐसे खत्म कर दिए गए, कल ये केस कोर्ट में जाएगा तो कैसे स्टैंड करेगा। आपको लगता है कि जो भी अक्यूज लोग हैं उनको पनिशमेंट मिलेगा, तो मुझे नहीं लग रहा था कुछ होगा, तो आपको रिएक्ट तो करना पड़ेगा क्योंकि आपके सामने सब कुछ हो रहा है। तो वहां पर मैं गई और फिर मैं बाकी चीजों के लिए मैंने सब जांच पड़ताल की, मैंने सारी चीजें लुक आफ्टर की कि कहाँ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कहाँ है मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, कहाँ है। और सर, आज जो प्रोग्राम किया जा रहा है इसका मेन उद्देश्य क्या रहा सर? मेन उद्देश्य ये है कि हमारा जो राष्ट्रीय समग्र विकास संघ है, एक गैर धार्मिक और गैर राजनीतिक संस्था है जो समाज में अपने जो समाज के लिए मानव हित में जो चीज़ें हैं उसको समाज तक पहुंचाने का काम करता है। इनके कुछ उद्देश्य हैं जो कि मानवता के आधार पर हैं और संवैधानिक भी हैं, जो कि लोगों तक, हमारे जो खासकर बहुजन समाज है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन तक अपने विचारों को इस उद्देश्य से पहुंचाना चाहता है कि वो अपने अधिकारों को जानें, उसको समझें और उसको प्राप्त करने के लिए, ताकि उनको अधिकारों का हनन न हो, उसको प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास जारी रखें। यह है उद्देश्य हमारे संगठन का, जिसमें 5 उद्देश्य हैं जिसको डिटेल में हम डिस्कस कर सकते हैं। इसको आगे उसके ऊपर बात हो सकती है। जो संगठन का नाम है समग्र विकास संघ। समग्र विकास संगठन जो है अब तक कितनी जो है लोगों तक अपनी ये सेवाएं दे चुका है, जो एडवाइस आप लोग दे रहे हैं? जो समग्र विकास संघ है, इसके अभी तक 600 से ज़्यादा इसके सदस्य बन चुके हैं लोग, और हम इसको अपने जो उद्देश्य हैं और अपने जो मैसेजेज हैं समाज के बीच में कई माध्यम से हम पहुंचाते हैं। एक हमारा वेबसाइट है, जिसका वेबसाइट है www.rsbaseindia.com, जिसके ऊपर हम जो भी अपने विचार हैं उस पर हम डालते हैं, अपलोड करते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर है ये पूरा? जी, राष्ट्रीय स्तर पर है या अंतर्राष्ट्रीय? ये राष्ट्रीय स्तर पर है, फिलहाल तो राष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन क्योंकि वेबसाइट पर ये अपलोडेड है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग देख सकते हैं। अगर वो वेबसाइट खोलेंगे तो पूरा उसका ब्यौरा मिल जाएगा राष्ट्रीय समग्र विकास संघ का। और जो भी हम अपने लेख डालते हैं, अपने विचार उस माध्यम से डालते हैं, वो लोग उसको पढ़ सकते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहेंगे कि हमारे जो मानव हित में, हमारे समाज के हित में, हमारे लोक हित में, और जो लोकतंत्र के हिसाब से हमारे जो अधिकार हैं, जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षा है, रोजगार है, और इसी तरह से जो हमारे मूलभूत सेवाएं हैं, और पिछड़े वर्ग के लिए जो प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे रिजर्वेशन का प्रोविज़न है, और जिन तक ये सेवा जिनके लिए है उन तक ये पहुंच ही नहीं पाती सर। उनके लिए ये पहुंच नहीं पाती। तो हम इसलिए इस संस्था का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि एक एक जनता तक उसको लोग अपने व्यक्तिगत माध्यम से पहुंचाएं, अखबार के माध्यम से पहुंचाएं, उसको लिख करके पहुंचाएं, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए भी पहुंचा सकते हैं। और ये हम काम बखूबी निभा रहे हैं, और मुझे आशा है कि अगले कुछ सालों में काफ़ी लोगों को अवेयरनेस आएगी, अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे और उसको प्राप्त करने के लिए संगठित होंगे और उसके लिए कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय समग्र विकास संघ ने जो आज प्रोग्राम आयोजित किया है, वो समग्र चिकित्सा प्रणाली भारत में होनी चाहिए, जिसमें हर व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो। अभी हम लोगों ने कोरोना काल में जो देखा, और विशेष तौर पे अप्रैल और मई 2021 के महीने में बड़ा खौफनाक मंजर था। पूरे देश में हाहाकार था, गलियां सूनी थीं, लाखों लोग मौत के मुंह में समा गए। पूरे देश का स्वास्थ्य सिस्टम लगभग ढह गया। डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स
कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही थी। इस तरह से पूरे देश का सिस्टम कोलैप्स हो गया। हेल्थ सिस्टम नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लोग भाग्य के भरोसे पर मौत के मुंह में जा रहे थे। कोई व्यवस्था, 70 साल की शासन प्रशासन की व्यवस्था एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, चाहे जिसकी सरकार रही हो। अब हमारा राष्ट्रीय समग्र विकास संघ चाहता है कि हर आम आदमी के लिए स्वास्थ्य की सुविधा हो और स्वास्थ्य सुविधाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाए। आज जो निजी व्यवस्था स्वास्थ्य की कर दी गई, इसमें मुट्ठी भर लोगों के लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध है। बाकी आम आदमी कीड़े मकोड़ों की तरह मौत के मुंह में चला जाता है। इतना बुरा हाल कि एक एक टैबलेट जो 50-50 पैसे की थी, वो 100-100 रुपये में मार्केट में मिली नहीं। सरकारी हॉस्पिटलों की व्यवस्था ठीक है नहीं, पूरा सरकारी सिस्टम फेल हो गया। तो उसके लिए आपकी राष्ट्रीय समग्र विकास क्या करना है? राष्ट्रीय समग्र विकास संघ हम सरकार से भी कहेंगे और जनता में अवेयरनेस फैलाएंगे। जनता को बताएंगे कि भारत एक वेलफेयर स्टेट है और वेलफेयर स्टेट में सरकार की जिम्मेदारी होती है हर नागरिक के स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की, कानून और व्यवस्था की। सरकारें लाभ कमाने के लिए नहीं होती। सरकार किसी भी दल की हो, सरकार आम जनता के हितों की रक्षा करने के लिए होती है। सरकार आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होती है। सरकारें व्यापार करने के लिए नहीं बनाई जाती। लेकिन आम आदमी की बेहतरी के लिए सबसे पहला कार्य जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण है। क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट में मैं यही संदेश देना चाहूँगा, जनता के हर व्यक्ति को सरकार पर ये दबाव डालना चाहिए, सरकार से ये कहना चाहिए कि ये हमारा अधिकार है, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना हमारा अधिकार है। तो हर आम आदमी आज धर्म और जाति से ऊपर उठ करके, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के झगड़ों से ऊपर उठ करके सरकार के द्वारा हम नागरिक अधिकारों को प्राप्त करें, इसके लिए हम संघर्ष करें।